Leave this kingdom right now. You need that magic. Do. हेलो गाइस, तो मूवी की शुरुआत एक ऊंट के बच्चे से होती है जिसका नाम था कमलू। उसे आसमान में उड़ना बहुत अच्छा लग रहा था और उसके साथ एक उड़ने वाला पक्षी भी था जिसका नाम था मोगली। मोगली कमलू से कहता है, तुम आसमान में नहीं उड़ सकते हो, तुम सपना देख रहे हो और सपने से जागो। और तभी कमलू की आंखें खुल जाती है। वो सच में सपना देख रहा था, लेकिन उसे भी आसमान में उड़ना था। लेकिन ये कैसे हो पाएगा, वो तो एक ऊंट है। मोगली कहता है, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तभी वहाँ एक बंदर आता है, मोंगो। वो भी उन्हीं का दोस्त था और वो भी कमलू की आसमान में उड़ने में मदद करना चाहता था। वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और दो पत्तों को तोड़कर कमलू की पीठ से बांध देता है। कमलू उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोगली कहता है, तुम इससे नहीं उड़ पाओगे, उड़ने के लिए असली पंख होने चाहिए। लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और तूफान के साथ उड़ने लगते हैं, लेकिन तुरंत ही नीचे गिर भी जाते हैं। तभी उसका एक और दोस्त आता है, भोला, और वो कमलू की गर्दन निकालने में मदद करता है। कमलू मोगली से कहता है कि देखना, एक दिन मैं जरूर उड़ूंगा और आसमान को छूऊंगा। वही दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं, लीला को। वो राजकुमारी थी, आज उसका बर्थडे भी था, इसीलिए उसके फादर उसे एक नेकलेस देते हैं जो खास उसकी माँ ने अपने हाथों से बनाया था। उसकी माँ नहीं थी। उस नेकलेस की खास बात थी कि कोई उसे लीला की इजाजत के बिना छू नहीं पाएगा, क्योंकि वो जादुई नेकलेस था। तभी वहाँ नीचे सब आते हैं लीला को बुलाने। वो सब उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और फिर लीला भी उनके पास आ जाती है खेलने। इसके बाद मोंगो अपना डांस करके सबको हंसाता है। लीला बहुत खुश थी कि सभी दोस्त उससे प्यार करते हैं, खास करके कमलू। लीला कमलू से कहती है, तुम मुझे अपना बर्थडे बताओ, मैं भी याद रखूंगी और तुम्हें विश करूंगी। लेकिन बेचारा वो उदास हो जाता है क्योंकि उसे उसका बर्थडे याद नहीं था। दरअसल उसके जन्मदिन के बाद उसके माँ बाप सेना के साथ जंग पर निकल जाते हैं, लेकिन जंग के दौरान उन दोनों की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो कभी नहीं मिल पाया अपनी मॉम डैड से। जो ऊंट वापस आ चुके थे वो कमलू से कहते, तुम्हारे पेरेंट्स दूर आसमान में हैं और अब वो लोग वहीं पर है। लेकिन वहाँ तो कमलू नहीं जा सकता था, इसलिए वो आसमान में उड़ना चाहता था ताकि वो अपने पेरेंट्स से मिल सके। लीला और बाकी लोग भी कहते कि हम तुम्हारी मदद करेंगे आसमान में उड़ने में। और फिर वो लोग निकल जाते हैं एक कुएं की तरफ पानी पीने। हम कुछ लुटेरों को देखते हैं जिनमें एक था शेरा। शेरा की नजर लीला पर पड़ती है। उसे लीला का नेकलेस दिखाई देता है और वो उसे चुराना चाहता था। उसका साथी बताता है कि बहुत जल्दी कि हर तरफ पानी खत्म हो जाएगा और पानी मिलना बहुत मुश्किल होगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उसी कुएं के पास जाता है जहाँ एक औरत पानी निकालकर अपनी बच्ची को पिला रही थी। तभी उसका बाज आकर पानी गिरा देता है और शेरा उस औरत से कहता है कि हम तुम्हें पानी पीने देंगे, लेकिन तुम्हें पहले पैसे देने होंगे। लेकिन वो सरकारी कुआं था, इसलिए वो औरत पैसे देने से मना करती है। शेरा जबरदस्ती करने लगता है। वो कहता है, ये कुआं अब मेरा है और पैसे देने होंगे। उस औरत के पास पैसे नहीं थे, तो वो उसकी चेन चुराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ लीला आ जाती है और कहते हैं, ये कुआं सरकारी है और इसका पानी हर कोई पिएगा, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी शेरा की नजर उसके नेकलेस पर पड़ती है और वो उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे जोरदार झटका लगता है। वो उसके नेकलेस को नहीं छू पाता। वो राजकुमारी थी, इसीलिए शेरा वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो चुपचाप नहीं बैठने वाला था। शेरा का बाज वापस आता है और लीला को उठा लेता है और फिर शेरा उसे एक बोरी में बंद करके ले जाता है। भोला और कमलू उसका काफी पीछा करते हैं, लेकिन वो लोग उसके पास नहीं पहुंच पाते। तभी वो दोनों जोर जोर से चिल्लाकर मोगली को बुलाते हैं। तभी वहाँ मोगली आता है और वो लोग उसे सब कुछ बता देते हैं और फिर वो लोग उसे बचाने के लिए निकल भी जाते हैं। कमलू को बहुत चिंता हो रही थी लीला की, और वो मोगली से कहता है, हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा, नहीं तो वो उसके साथ कुछ बुरा भी कर सकता है। तभी मोगली को वहाँ एक जादूगर दिखाई देता है, गिप्सी, जो बहुत बड़ा जादूगर था और वो जरूर उनकी मदद कर सकता है। इसके बाद वो लोग गिप्सी के पास आ जाते हैं। गिप्सी तो पहले उन्हें खाना पानी देता है और वो भी उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं। गिप्सी भी उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। वो भोला को एक जादुई रस्सी देता है और कहता है, जब तक ये रस्सी तुम्हारी हाथ में रहेगी तब तक ये तुम्हारी हर बातें मानेगी। और मोगली को कहता है कि तुम जिस जानवर के बारे में सोचोगे तुम वो बन जाओगे। लेकिन वो कमलू के लिए कुछ नहीं कर पाता। हालांकि कमलू को पंख चाहिए थे, लेकिन वो नहीं दे पाता। गिप्सी कहता है कि तुम
तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, तुम्हें बस सच्चे दिल से मांगने की जरूरत है और तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। इसके बाद वो गायब हो जाता है और वो लोग भी उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहाँ शेरा का ठिकाना था। वो लोग चुपके से वहाँ चले जाते हैं और बाज भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो बंधा हुआ था। यहाँ महाराज भी परेशान था लीला के लिए और वो लीला को ढूंढने निकल जाता है। शेरा फिर से लीला से नेकलेस मांगने की कोशिश करता है लेकिन वो इस बार भी मना करती है और कहती है मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम जेल में कैद रहोगे। लेकिन वो नहीं मानता और फिर से नेकलेस को छूता है और उसे फिर से झटका लगता है। यहाँ इन्हें भी लीला की आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन वो लोग सीधा वहाँ नहीं जा सकते थे, इसलिए मोगली एक सोने का बतख बन जाता है और सोने का अंडा देकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वो सभी मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बाहर भाग जाता है और फिर भोला भी लीला को हर जगह ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं नहीं थी। तभी वो लोग एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे चमगादड़ थे और सभी उन पर हमला करने लगते हैं। वो दोनों बहुत डर चुके थे। तभी सारे चमगादड़ वहाँ से भाग भी जाते हैं। शेरा का एक आदमी वहाँ चेक करने आता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था क्योंकि वो लोग रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ चुके थे और फिर उसका आदमी वापस चला जाता है और वो लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ मोगली भी अपने अंडे से उन्हें ललचा रहा था और फिर वो भी खिड़की से बाहर आ जाता है। तभी भोला और कमलू लीला के पास पहुंच चुके थे लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि शेरा भी आ जाता है और उन दोनों को भी पकड़ लेता है। ये देखकर बेचारा मोगली परेशान हो जाता है और वो शेरा का रूप ले लेता है और उनके पास जाकर उसके आदमियों को कंफ्यूज कर देता है। वो कहता है मैं सरदार हूँ, मारो इसे, वो नकली है। इसलिए वो लोग उसकी बात मानने लगते हैं और मोगली के कहने पर शेरा को मारने लगते हैं लेकिन मोगली उन्हें बचाए इससे पहले वो तुरंत फिर से पक्षी बन जाता है और वो लोग फिर से उन्हें पकड़ लेते हैं और दोनों को तहखाने में बंद कर देते हैं। वो रस्सी भी शेरा के पास थी। शेरा रस्सी की मदद से नेकलेस लेने की कोशिश करता है लेकिन रस्सी तो सिर्फ भोला की बात मानती थी। यहाँ वो लोग भी अब किसी चमत्कार का होने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ मोंगो आ जाता है उनकी मदद करने और वो लोग वहाँ से भी बाहर निकल आते हैं। शेरा लीला को रस्सी से बांधकर कुएं में फेंकने वाला था लेकिन वो लोग पहुँच जाते हैं और लीला को गिरने से बचा लेते हैं। वो सभी उनसे बचकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं लेकिन किसी के हाथ नहीं आते। फिर तभी मोंगो गलती से उसके हाथ लग जाता है और वो लोग उसे बांध देते हैं और भोला और बाकी सभी वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन शेरा भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। बाज मोंगो को चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा था तभी महाराज आ जाता है और उसे आजाद कर देता है। मोंगो भी सब कुछ बता देता है राजा को। शेरा बड़ा चालाक था, वो फिर से सबको पकड़ लेता है और कमलू को बांधकर मारने की कोशिश करता है। वो कहता है नेकलेस दे दो और अपने दोस्त को बचा लो। इसलिए लीला अपने नेकलेस को उन्हें दे देती है पर मोगली उसके हाथ ही नहीं लगने देता और वो उसे ले लेता है। पर बाज भी काफी बुरा था, वो मोगली को पकड़ने लगता है। वो लोग फिर से मौका देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। कमलू शेरा को रोकने की कोशिश करता है और उसे मारने लगता है। वो सभी लोग भागते भागते वहाँ से दौड़ने लगते हैं लेकिन उनकी किस्मत काफी बुरी थी। वो सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं और लीला भी गिरते हुए दलदल में फंस जाती है। वो सभी उसे निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। लीला बहुत चिल्ला रही थी। तभी वो लोग रस्सी की मदद से उसे निकालने की कोशिश करते हैं पर तभी बाज आकर रस्सी ले लेता है। मोगली उससे रस्सी लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी मोगली एक गीदड़ बन जाता है और बाज को मारने लगता है और उससे रस्सी चुराकर भोला के पास फेंक देता है लेकिन शेरा भी आ जाता है और फिर से उन्हें पकड़ लेता है। शेरा कहता है नेकलेस दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसलिए लीला नेकलेस दे देती है लेकिन वो तो गद्दार था, वो उसे नहीं बचाता। शेरा खुशी मना रहा था कि तभी मोंगो आ जाता है और एक बिच्छू को उसके सर में रख देता है। वो बिच्छू उसे काटने लगता है और तभी शेरा चिल्लाते चिल्लाते यहाँ वहाँ भागने लगता है। लीला ऑलमोस्ट अंदर धंस चुकी थी और कमलू भी कोशिश कर रहा था। तभी गिप्सी आता है और वो कहता है कमलू तुम ही बचा सकते हो और वो सोचने लगता है कि मैं उड़ सकता हूँ और मैं ही लीला को बचा लूंगा और वो दोनों दलदल में घुस जाते हैं। राजा भी वहाँ पहुँच चुका था और तभी कमलू वहाँ से बाहर आता है और आसमान में उड़ने लगता है। आखिरकार उसका सपना पूरा हो गया था और सभी लोग उसके लिए खुश हो जाते हैं। तभी फिर से गिप्सी कहता है कि अब तुम उड़ सकते हो और जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो और आसमान में उड़ते हुए वो पहुँच जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स थे। वो अपने माँ पिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है और तो उसके मॉम डैड उसे कहते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे भी है। तो गाइस हमारी कहानी यही तक थी। कमलू ने लीला को भी बचा लिया था और वो उड़ने भी लग गया था। थैंक यू गाइस।